और अब बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू मान पर पगड़ी बचने वाली है? क्या समाज बना? बेटियां शराब पी, गप नहीं बोल रहे। लड़कियों ने भारत में भी दारू पीना, लंदन अमेरिका छोड़ो, लंदन अमेरिका पहले भी पीते थे, पीते रहेंगे। भारत में रामायण लिखी गई, गीता है, यहाँ राम ने जन्म लिया, भगवान जन्म लेते। भारत की धरती सती सावित्री सीता अनसुईया कर्णावती दुर्गावती पद्मावती की धरती। लंदन अमेरिका ये नहीं है। वहां बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी राम राज्य भारत में आएगा? इस पर कोई ध्यान दे रहा है? अगर इसके लिए कोई मेहनत कर रहा तो जय गुरुदेव मिशन मेहनत कर रहा। लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, अब तो पूज्य महाराज जी के निर्देश में एक एक गांव गोद लेकर ये बेचारे घर घर जा रहे, हर इंसान आदमी को समझा रहे, बता रहे, और हाथ जोड़कर सबसे अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। लेकिन आप हाथ जोड़ने की कोई कीमत कुछ समझा? 50 साल हाथ जोड़ते हो गया, 60 बरस हमारे गुरु महाराज हाथ जोड़े कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। 10 साल से हमारे हुजूर महाराज हाथ जोड़ रहे, छोटे बड़े काफले लेकर चल रहे, वो भी कह रहे हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। 40 साल से हम बोरे वाले हाथ जोड़ रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। आज हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर घर घर जाकर अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। अब आपके ऊपर कोई असर पड़ रहा है? बल्कि आप हाथ ही तोड़ने को तैयार हो। हाथ जोड़ने के बाद आप इनका हाथ तोड़ने को तैयार हो। मौका मिल जाए तो इन शाकाहारी लोगों का हाथ ही तोड़ डालोगे। लेकिन याद रखना, गांव में एक कहावत कही गई, आदमी 2 चीज से मानता, 2 चीजों से, या तो माने बात से और नहीं तो माने, जोर से बोलो। अब हम तो नहीं बोलेंगे, मशीन लगी है, हमारी आवाज इसमें आ जाएगी। बहुत दूर तक लोग सुन, लंदन अमेरिका तक सुन रहे हैं, लाखों लोग से इतने नहीं है, ये मशीन का जमाना है। लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही, आप बोल सकते हो, जोर से बोलो। या तो माने बात से और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहा जाता है। माँ बाप भी घर में डंडा रखते नहीं रखते? कोई माँ बाप अपने बच्चे को मारना चाहता, लेकिन गलती पर गलती, गलती पर गलती, कभी न कभी गुस्सा आता, छड़ी उठती। ऐसे भगवान को तो गुस्सा नहीं आता, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता। लेकिन छड़ी का इंतजाम उन्होंने रखा है और कहते हैं कि हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। मुझको भी इस मृत्यु लोक में अवतार यानी जन्म लेना पड़ता। लेकिन भगवान जब आते हैं, बात वाली बात का अपील नहीं कर, भगवान को क्या हाथ जोड़ने की जरूरत है, सीधे डंडा लेकर आते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उनका डंडा उठता। रावण के जमाने में उठा, ऋषि मुनियों ने रावण को कितना समझाया। 14 बरस भगवान राम जंगल में रहे, तब तक कितना रावण को ऋषि मुनि सब लोग समझा रहे। लेकिन अधर्मी विधर्मी घमंडी अहंकारी राजा रावण अपने ज्ञान का, अपने बल का, अपने धन का, अपनी जाति का इतना बड़ा अहंकार, कोई अपील मानने को तैयार नहीं। तो भगवान राम ने नाराज होकर काउंटर करो, खत्म कर दो, लंका समाप्त करो। इतना बड़ा काउंटर कर दिया कि रहा न कुल कोई रोवनिहारा। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया न। फिर लाखों बरस बीत गए, द्वापर का काल का युग आया। सारे राजवंश अधर्मी विधर्मी, राजा महाराजा अधर्मी हो गए, गलत काम में लगे थे। हस्तिनापुर की कुरु राजसभा में द्रौपदी का चीर हरण हो गया।
भरी सभा में दुर्योधन ने अपने अनुज दुशासन से कहा, हे दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। नंगा तो नहीं कर पाया, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लग गया। पांडवों का वनवास हो गया। द्रौपदी को लेकर पांडव जंगल गए, 13 वर्ष ठोकर खाए। वनवास बीतता है, पांडव द्रौपदी के साथ वापस आते हैं, भगवान श्री कृष्ण से मिलते। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार मैं भी दुर्योधन से को समझाने जाना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, केशव मेरा भाई है, दुर्योधन मेरा भाई है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। बड़ा संस्कारहीन व्यक्ति है, बड़ा दुष्ट है, अहंकारी घमंडी है। वो आपकी बात को बिल्कुल इनकार कर देगा, आपको गाली देगा, आपका अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा, बेइज्जत करेगा। इतना अहंकारी दुष्ट है कि आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं देगा। भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर मैं काल ब्रह्म हूं, मुझे मेरा कोई मान करे अपमान करे क्या फर्क पड़ता। सूरज पर कोई धूल उड़ाएगा, सूरज गंदा हो जाएगा, धूल उसकी खोपड़ी पर गिरेगी, सूरज बड़ी ऊंचाई पर है। हे युधिष्ठिर, मैं कोई साधारण पुरुष इंसान नहीं हूं, मैं इसी काम के लिए धरती पर मैंने जन्म लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसलिए मुझे अपने सिस्टम से काम करने दो, आप लोग इसमें बाधा मत बनो। पांडवों के लाख मना करने के बाद वासुदेव श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं। सभा लगी है, सब लोग इंतजारी में कि आज वासुदेव श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आएंगे, अपना सत्संग संदेश सुनाएंगे, अपील करेंगे।